नमस्कार दोस्तों। आज भारत में ही नहीं, विश्व में चर्चा हो रही है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, जब से भारत के सभी पड़ोसी असुरक्षित, डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं और वहाँ पड़ोसी देशों की जनता आतंक के माहौल में जी रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, ये सभी देश कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसका फायदा एक तरफ साम्यवादी देश चीन और दूसरी तरफ अमेरिका उठा रहा, जो बहुत ही दुख की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है, इसके साथ साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर, जो लंबे समय से भारत के विदेश मंत्री बने हुए हैं, उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर भी नहीं हिला रहे हैं और एक तरह से भारत फिर ब्रिटिश काल में के दौर में चला गया, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक लिखा था। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के जाना नहीं कहीं अच्छा। इन पंक्तियों का अर्थ यह होता है कि जिस तरह से भारतवासी स्वतंत्रता के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे, सब चापलूसी कर रहे थे, चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे और कहीं जाना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि हिलना डुलना भी नहीं चाहते थे। तब उस समय के जो क्रांतिकारी कवि कह लीजिए, नाटककार कह लीजिए, देशभक्त कह लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में यह पंक्तियाँ लिखा, जो आज चरितार्थ साबित हो रहा है। न प्रधानमंत्री मोदी जी, न एस जयशंकर जी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश किस तरह शांत हो, किस तरह वहाँ लोकतंत्र बहाल हो। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब विदेशों में लोकतंत्र की बात होती है और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल का जब चर्चा होता है, तब यह विदेशियों द्वारा प्रश्न खड़ा किया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, वहाँ पे कहाँ लोकतंत्र कायम है, वहाँ पे कहाँ शांति व्यवस्था स्थापित है। जिसके लिए जब विदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में लोकतंत्र अभी जिंदा है कि नहीं, लोकतंत्र स्थापित है कि नहीं, तो उसकी प्रतिक्रिया में जो सच्चाई है, बहुत दबाव के बाद राहुल गांधी जी को स्वीकार करना पड़ता है कि वास्तव में आज भारत में जिस तरह से लोकतंत्र की कल्पना की गई थी आज़ादी के बाद, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने लोकतंत्र की कल्पना की थी, वो आज मौजूद नहीं, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान में, यहाँ तक कि चाइना से भी युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान के संबंध खराब भी हुए, लेकिन बाकी देशों में लोकतंत्र स्थापित था और पाकिस्तान के छोड़ करके जो भी देश थे वो सब भारत के फेवर में रहते थे। यह सिलसिला आपको मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक रहा, जिसमें माननीय स्वर्गीय वाजपेयी जी का भी कार्यकाल शामिल है। उस समय भी पड़ोसियों का संबंध भारत से अच्छा रहता था। स्वर्गीय आई के गुजराल, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन आज ये है कि पड़ोसी बदल रहे हैं लेकिन दोस्त नहीं बदल रहे। इसका प्रमाण ये है कि मोदी जी
एस जयशंकर जी विश्व के बड़े बड़े देश जो भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आसपास के पड़ोस में कैसे शांति स्थापित किया जाए उस पर चर्चा कुछ नहीं हो रही। तो इस संदर्भ में कहा भी जाता है दूर का ढोल सुहावन होता है। इसका मतलब ये होता है कि दूर में जैसा भी है वो अच्छा ही है। यहाँ तक कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 सालों तक युद्ध लड़ता रहा ओसामा बिन लादेन के कारण, लेकिन वह जो कार्यकाल था उस समय भी अमेरिका जब अफगानिस्तान में घुसा तो माननीय वाजपेयी जी का ही कार्यकाल था। वो जो डिस्टर्ब हुआ, जो डिस्टर्ब होते रहा, अंत अमेरिका को ही वापस जाना पड़ा। लेकिन आज देख लिया जाए किस तरह से बांग्लादेश डिस्टर्ब है। बांग्लादेश का तो ये हाल है कि वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है। उसका कारण यह है कि ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है बांग्लादेश में अफगानिस्तान के ISI के द्वारा कि पाकिस्तान में मुस्लिमों की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आज विश्व के जिस देश में भी मुस्लिम रह रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा स्थिति भारत के मुस्लिमों का है। यह देखने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम के साथ भी कोई अगर अन्याय करता है तो उसके पक्ष में बोलने वाले लाखों देश आज में हैं, लाखों लोग देश में हैं और उनके पक्ष को रखते हैं और उनमें उनको सफलता मिलती है। लेकिन अन्य देशों में चले जाएं, जो भी मुस्लिम कंट्री है, चाहे वो लीबिया हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, किस तरह से अशांत फैला हुआ, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में नागार्जुन ने भी लिखा था, ना जहाँ न भरता पेट देश व कैसा भी हो महानरक। नागार्जुन क्रांतिकारी कवि ने भी कहा था कि जिस देश में लोगों का पेट नहीं भरता है वह देश महानरक के कगार पर फैला, महानरक ही उसको समझो। तो यह स्थिति भारत के पड़ोसी देशों का है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो। यहाँ के लोग आज भी भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के कुछ लोग भी भूखे पेट सोने के लिए मोहताज हैं, लेकिन इसे अब मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस देश में 15 लाख टन चावल उत्पादन होता हो, जो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, हरित क्रांति के बाद जो देश में फसल उत्पादन का बयार बहा वो भूख को मिटा दिया। तो ऐसा कहना ये गलत है कि भारत में भूखे पेट सोते हैं। लेकिन अगर आपका पड़ोसी भूखा पेट सोएगा तो अवैध हथियार उठाएगा, गलत काम करेगा, जिसके कारण आप भी सुरक्षित नहीं रह सकते। तो इस कारण मैं भारत के देशवासियों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारें। वहाँ जो भूखे पेट सो रहे हैं, जिसके कारण भारत में जो घुसपैठिए के रूप में आ रहे हैं, अगर उनको वहीं पे खाद्यान्न से, वस्त्र से और तरह से मदद करके रोका जाए तो पड़ोसी देश फिर एक बार भारत के पक्ष में आ सकते हैं, जैसे 2014 तक रहे। एक पाकिस्तान छोड़ करके बाकी सब देश भारत के पक्ष में रहते थे। हमेशा कुछ न कुछ सहायता अनुदान भारत के द्वारा भारत के पड़ोसी देशों को दिया जाता था। लेकिन हर जगह आज चीन का घुसपैठ होते जा रहा है। ये बहुत सोचनीय विषय है। इसलिए अगर पड़ोसी सुरक्षित रहेगा तभी भारत सुरक्षित रहेगा। अगर पड़ोसी सुरक्षित है तो भारत के लोग भी डर के साए में जीते रहते हैं।
नहीं तो आप जो ही बांग्लादेश का सीमा पर स्थित राज्य हैं या पाकिस्तान के सीमा पर स्थित राज्य हैं उसकी हाल जा कर के देख लें। क्योंकि अगर चीन भी घुसपैठ कर रहा है तो कहीं न कहीं पड़ोसी से ही भेद लेकर के वो भारत में घुसपैठ कर रहा है और भारत की भूमि पर कब्जा जमा रहा है। क्योंकि घर के भेदी लंका डाय। अगर रावण की हत्या हुई तो उसके भाई ने ही उसके मरने का जो कारण था वो राम को बताया कि उसके नाभि में प्राण बसता है, तो राम ने उनके नाभि में बाण मारा तो मारा गया। उसी तरह से भारत को अगर असुरक्षित पड़ोसी देश कर रहे हैं, इसका कहीं न कहीं कारण है कि भारत से जो रिश्ते पड़ोसी देशों का जो खराब है उस पर विचार करने की ज़रूरत है। थैंक्स।